Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan here, once again welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 22 on FSC Pre-Engineering Mathematics Part 2, Chapter number 2, Exercise 2.9. तो डियर ऑडियंस, हमारी डिस्कशन चल रही थी FSC Pre-Engineering Part 2 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 और इसकी तकरीब आज 21वां लेक्चर या 22वां, आज नियर अबाउट 22nd लेक्चर है। पार्ट नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशन कर रहे थे। तो आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिस पर हमारी डिस्कशन होनी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कोई करोड़ दफ़ा आप इसको इम्पॉर्टेंट करें तो भी ये कम है कि इतनी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसमें से आपका हर साल जो है एंट्री टेस्ट में भी सवाल उठाया जाता है। फर्दर मोर इस में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी उठाया जाता है हर बोर्ड्स में। तो जैसे कि लेक्चर क्लास में हम लोग आपको बताते ही हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसका कितना वेटेज है और कौन सा जो हम लोगों ने क्वेश्चन करवाया है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। और प्लीज़ लाइक का बटन भी प्रेस किया करें ताकि इस चैनल की जो टीम है उसकी हौसला अफजाई होती रहे और वो बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सके। तो मूव करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 1 पर एक्सरसाइज 2.9 फ्रॉम द चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन FSC प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत मज़े का है, बहुत कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट रखती है। कहता है डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने वो इंटरवल बताना है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। जो डोमेन आपको दी गई है उसके पार्ट्स कर दें और उसमें बताएं कि किस में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो पहली जो फॉरमोस्ट थिंग, जो पहला पार्ट उसने दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स के, इस एफ के बारे में बताएं कि ये डोमेन है आपकी, ये बेसिकली डोमेन है -π से π तक। तो इसमें आप बताएं कि कौन से हिस्से तक ये इंक्रीज करेगा और फिर ये डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। नाम से जाहिर है अगर हम इस पर बहस करें तो आपने हमेशा याद रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन को आप इस तरीके से शो करते हैं, अप साइड एरो। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए आपके पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि आपका जो पहला डेरिवेटिव होता है, पहला डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन 0 हो। पहला डेरिवेटिव क्या हो आपका? ग्रेटर देन 0 हो। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं पहला डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो। पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग होगा, और पहला डेरिवेटिव अगर आपके पास डिक्रीजिंग हो तो उसके लिए पहले डेरिवेटिव को लेस देन 0 होना चाहिए। और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, मनफी। क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन आपके सामने ड्रॉ करूं, क्योंकि आप लोग इनिशियल स्टेज पर ये चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने ये दिमाग में बात रखनी है कि ये आपके पास नंबर लाइन होती है, ये यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, 2 एंड सो ऑन, यहाँ पर -1 -2 एंड सो ऑन। 0 के इस तरफ आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के, ये 0 को मैं बड़ा कर देती हूँ, ये 0 लंबा सा हो गया, ठीक है, और 0 के इस तरफ आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मतलब 0 के उल्टे हाथ वाले अगर नंबर आए तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर 0 से राइट वाले नंबर्स आएंगे आंसर में तो उसका कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। तो पहली जो बात हमने ये देखनी है कि जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिस्कस करना है तो उसका पहला डेरिवेटिव ले लेना है। जी, हम पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। अब हमें क्या पता चलेगा कि कॉज को हमने कहाँ डिस्कस करना है? कॉज के लिए उसने ये डोमेन दे रखी है कि आप इसको ड्रॉ करें। डोमेन के लिए आपने ये चीज समझनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको बताने लगी हूं।
ये आपका प्लेन होता है, ये आपका ओरिजिन होता है। प्लेन को बेसिकली आप 4 पार्ट्स में, 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट होता है। यहाँ आपके पास 0 होता है, उसमें आप 90 ऐड करते हैं। 90 को आप रेडियन में लिखते हैं π/2, ठीक होगी बात। फिर उसमें 90 ऐड करते हैं, मतलब π/2 में दोबारा 90 ऐड करें π/2, तो आपके पास आ जाता है पाई। फिर उसके बाद आप आगे ऐड करें तो ये आपके पास हो जाता है 2π/3, मतलब 270। फिर उसमें आप ऐड करें तो वो आपके पास हो जाता है 2π। इस तरीके से 90 आप ऐड करते हैं। ये तो मैंने लिया एंटी क्लॉकवाइज, मैंने एंगल यहाँ से घुमाया, लेकिन उसने आपको कहा है कि आपने -π से π तक जाना है। -π से π तक का मतलब क्या है? यहां से गए तो ये पाई है, और अगर यहां से घूम के गए तो -π है। मतलब इसके साथ मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, -π भी लिख सकती हूँ। अगर तो मैंने यहाँ से मूवमेंट की इस डायरेक्शन में तो मैं लिखूंगी पाई, और अगर मैंने मूवमेंट की यहां से इस डायरेक्शन में तो मैं लिखूंगी -π। ठीक होगी बात। ये आपका 2π/3 है। दूसरे अल्फाज में आप इसको किसके इक्वल लिखते हैं, इसको -π/2 के इक्वल भी लिखते हैं। ये आपका किसके इक्वल होता है, -2π/2। मतलब 2π/3 लिख लें या -π/2 लिख लें, एक ही बात है। अब एक आपके पास वर्ड होता है कास्ट। क्या होता है वर्ड, कास्ट। वो आप किस तरीके से लिखते हैं, सी आप यहां पर लिखते हैं, यहां पर आप लिखते हैं ए, यहां पर लिखते हैं आप एस, और यहां पर आप लिखते हैं टी। कास्ट वर्ड बन गया। ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको एक चीज डेप्थ में जाकर समझा सकूं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6 की 6 पॉजिटिव होती है पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल को सेकंड पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में tan की निस्बत से tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव होंगे। उसके बाद जो लास्ट है सी लिखा हुआ है, सी का मतलब होगा कॉज। कॉज का मतलब ये है कि चौथे क्वाड्रेंट में कॉज और उसका जो रेसिप्रोकल होगा सेकंड वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मेरे यहाँ पर कॉज आ रहा था। मैं डायरेक्टली अगर कह देती कि जी इसमें और इसमें पॉजिटिव है तो आपको कैसे पता चलता। अब मैंने ये वर्ड लिख दिया है जिसको मेमोराइज करना आपके लिए आसान होगा। मतलब मैंने ये देखिए एक ब्लैक बनाया हुआ है पाई के लिए और -π के लिए, मैंने मतलब पूरा इनको मिलाएं तो एक सर्कल बनता है। ठीक है, तो अब आपने मुझे ये बताना है कि इंक्रीजिंग के लिए पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। इन चारों क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, कॉज पॉजिटिव आपके पास है पहले क्वाड्रेंट में क्योंकि उसमें तमाम पॉजिटिव होती हैं रेशियोज, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव है। पहला डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव कब आएगा, जब मैं डिस्कशन करूंगी पहले क्वाड्रेंट में और डिस्कशन करूंगी किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, यहां से यहां तक। यही क्वाड्रेंट मान रहा है ना। अब ये देखिएगा, चलिए मैं इसके साथ यही पोर्शन बनता है ना, इसमें पॉजिटिव और इसमें दोनों को मिलाया तो ये वाला आधा सर्कल बना, हाफ सर्कल। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखना है कि एफ इज इंक्रीजिंग, पूरा वर्ड लिख लीजिएगा, इन इंटरवल। कौन से इंटरवल में, कहाँ से, -π/2 से π/2 तक। क्यों है इंक्रीजिंग, बिकॉज f'(x) is positive in
फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैंने निकाल लिया जी, डोमेन में से ही वो इंटरवल जिस पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब मैंने दूसरा बताना है आपको कि जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है। कॉज आ रहा है ना आंसर, कॉज मेरा नेगेटिव किस किस में होता है, इन दोनों में तो पॉजिटिव है, तो मतलब फिर ये जो दो क्वाड्रेंट है इनमें नेगेटिव होगा। इनमें नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कैसे आएगा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वो आपका बनेगा क्या, वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा कि आप एक इंटरवल ले रहे हैं कहाँ से π/2 से पाई तक, और दूसरा इंटरवल आप ले रहे हैं -π से -π/2 तक। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं f इज डिक्रीजिंग इन, किधर किधर डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आ रहे हैं, π/2 से पाई तक और साथ में -π/2 से -π तक, या -π से π/2 आप लिख लें, कोई मसला नहीं है। मतलब यहां से यहां तक π/2 से पाई तक भी डिक्रीजिंग है, फिर इस क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें भी डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जिसमें नेगेटिव आएगा वहां डिक्रीजिंग लिखना है। तो -π से -π/2 क्यों डिक्रीजिंग है वो भी रीजन लिख लें, बिकॉज f'(x) इज नेगेटिव इन, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है भाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजे की चीज थी। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो आपको पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब भी आपने बताना होता है तो आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f'(x), कॉस का डेरिवेटिव होता है -sin x। उसके बाद आपने डोमेन ड्रॉ करनी होती है, डोमेन मैंने भी थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ किया है, दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करने लगी हूँ इस क्वेश्चन के हवाले से। आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है, अगर समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं। -π/2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा -π/2। वो कहता है कि आपकी अब डोमेन ऑफ डिस्कशन क्या है, -π/2 से π/2, मतलब यहां से यहां तक आपने डिस्कस करना है। ये अब आप इसका हिस्सा नहीं है सवाल का। पिछले सवाल में चारों क्वाड्रेंट थे, इस सवाल में इनकी निस्बत से सिर्फ 2 ही क्वाड्रेंट आप डिस्कस करेंगे। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें सी होता है और इसमें ए होता है, मतलब इसमें कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। और इसमें आपके पास क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। आपने इन दोनों में जाना ही नहीं है, ठीक होगी बात। और यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि ये 0 होता है। अब जरा देखें कि साइन जो है वो अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने पॉजिटिव करना है, इंक्रीजिंग के लिए हमने पॉजिटिव करना है। ये पॉजिटिव हो सकता है अगर ये साइन एक्स नेगेटिव आए, नेगेटिव और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर हमने f'(x) को पॉजिटिव बनाना है, उसके साथ प्लस लाना है, तो इसका मतलब है हमें साइन ऑफ x के साथ माइनस लाना पड़ेगा। साइन ऑफ x माइनस आएगा तो ये वाला माइनस उस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। तो आप जरा यहाँ से गौर करें कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब साइन इसमें नेगेटिव हुआ, क्योंकि इसमें तो कॉज पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास साइन नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव और इसका नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा, तो इसका मतलब है एज अ होल f'(x) आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे f इज इंक्रीजिंग इन, कौन सा इंटरवल है भाई जिसमें इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, -π/2 से 0 तक। क्यों, बिकॉज साइन ऑफ x इज
नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, so f prime of x is positive in this interval। कहता है कि इसमें आपके पास साइन नेगेटिव होता है, लेकिन वो नेगेटिव इस नेगेटिव से मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ प्राइम का आंसर प्लस में आ जाएगा। जब भी एफ प्राइम का आंसर 0 से बड़ा होता है तो वो प्लस में आता है, और प्लस का मतलब होता है इंक्रीजिंग। तो एफ आपके पास इंक्रीजिंग है -π/2 से 0 तक। क्यों? क्योंकि साइन नेगेटिव है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो एफ प्राइम एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, डिक्रीजिंग के बारे में बताना है। तो डिक्रीजिंग आप इसी तरीके से कर लेंगे कि एफ इज डिक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में। ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ये आपका 0 से π/2 तक बन रहा है। वजह क्या है कि आपका साइन ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव है। सो एफ प्राइम एक्स इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल। तो आपने इंटरवल्स निकाल लिए हैं, डोमेन को आपने डिवाइड कर दिया है कि इसमें आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है और इसमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है एफ ऑफ एक्स 4 - x², और डोमेन जो आपको दी है वो -2 से 2 तक दी हुई है। मतलब ये आपके पास इस तरीके से रियल लाइन है, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, यहाँ -1 है, -2 है। अब आपकी जो डिस्कशन होनी है वो यहाँ से यहाँ इनके दरमियान में होनी है। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा हिस्सा है जहाँ पर ये वाला फंक्शन इंक्रीज करता है और कौन सा हिस्सा है जहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीज करता है। तो उसके लिए आपको पता है कि आपने पहले डेरिवेटिव निकालना होता है। एफ प्राइम ऑफ एक्स वो आ जाएगा -2x, ठीक है, -2x। अब आप देखें, मैं यहाँ पर रफ वर्क में करने लगी हूँ, दिस इज रफ वर्क, ठीक है। आपको मैंने बताया है कि एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 हो इंक्रीजिंग के लिए। जब इंक्रीजिंग होता है तो आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो डेरिवेटिव क्या आ गया है आपका, -2x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0। x जब जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा मतलब ये साइड आएगी, जब जब 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन आपके पास आंसर, सॉरी, ये अब जब आप x यहाँ देखें 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका साइन रिवर्स होगा, तो x लेस देन 0। तो वो कहता है कि जब जब आप क्या करेंगे, x को लेस देन 0 लेंगे, मतलब ये साइड लेंगे, लेस देन 0 लेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीजिंग होगा। फर्जी तौर पे आप पुट करके भी दे सकते हैं, -1 यहाँ पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक हो गई बात। आप -1.5 पुट करें तो भी आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब कभी भी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, छोटी कितनी हो सकती है, -2 तक, ठीक है, -2 कुछ शामिल नहीं है, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि वो कुछ शामिल नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट f इज इंक्रीजिंग इन, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, 0 से लेके -2 तक, मतलब -2 से 0 तक। छोटा नंबर आप लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, बड़ा नंबर आप राइट साइड पे लिखते हैं। तो -2 0 से छोटा होता है। f इज इंक्रीजिंग इन -2 से 0 तक, रीजन बिकॉज f प्राइम x इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में f प्राइम x पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अब नेगेटिव के लिए डिस्कशन कर लेते हैं।
अब डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है आपके पास कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास -2x है, लेस देन 0। जब आप इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये जो पोर्शन है जो डॉटेड में लगा रही हूँ मैं, ये आपके पास क्या है, इसमें फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप क्या लिखते हैं, f इज डिक्रीजिंग इन 0 से 2 तक बिकॉज f प्राइम ऑफ x इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल। इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, -4 और 1 उसकी डोमेन है, तो आपने उसको फोकस करना है, उसको ट्राई करिएगा। अगर आप ना कर सके तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपके लिए वो सॉल्व कर देंगे। जैसे कि हम हर लेक्चर के लास्ट में आपको बताते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो पेपर में आ चुके हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया है उसके तकरीबन 4 पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स में से जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है और जो पार्ट नंबर 2 है जो हमने आपको करवा दिया है वो बेतहाशा दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है, और आप लोगों ने पार्ट नंबर 4 खुद करना है। फिर कमेंट सेक्शन में आपके आके हमें बताना है कि कितना आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझ आया है। डियर ऑडियंस, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.9 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन FSC प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।